भारत के इतिहास में मुगल वंश का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, लेकिन इस वंश को वास्तविक मजबूती और पहचान जिस शासक ने दी, वह था अकबर। बाबर और हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की नींव तो रखी, लेकिन उनका शासन अल्पकालिक और संघर्षों से भरा रहा। जब हुमायूं की अचानक मृत्यु हुई, तब मुगल साम्राज्य एक बार फिर संकट में आ गया। उस समय अकबर केवल एक नाबालिग बालक था, जिसकी उम्र मुश्किल से 10 से 11 वर्ष थी। इतनी छोटी उम्र में अकबर के सिर पर एक विशाल साम्राज्य का बोझ आ गया। उसकी देखरेख और शासन की जिम्मेदारी महान सेनापति बैरम खान को सौंपी गई। बैरम खान केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि एक अनुभवी राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने अकबर को युद्ध की कला, प्रशासन और नेतृत्व की शिक्षा दी। उस समय मुगल साम्राज्य कमजोर था, कई किले उजड़ चुके थे और चारों ओर से दुश्मन ताक लगाए बैठे थे। जल्द ही मुगल सत्ता को एक बड़ी चुनौती मिली और पानीपत के मैदान में एक बार फिर इतिहास ने करवट ली। यह पानीपत का दूसरा युद्ध था। युवा अकबर स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। उसके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि साहस और आत्मविश्वास झलक रहा था। भीषण युद्ध के बाद अकबर ने अपने शत्रुओं को पराजित किया और इस विजय के साथ ही मुगल साम्राज्य की शक्ति पूरे भारत में स्थापित हो गई। इस जीत के बाद अकबर सम्राट तो बन गया, लेकिन शासन की वास्तविक शक्ति अब भी बैरम खान के हाथों में थी। समय के साथ बैरम खान का व्यवहार कठोर और घमंडी होने लगा। दरबार में उनके विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा और अकबर को भी यह महसूस होने लगा कि अब उसे स्वयं शासन संभालना चाहिए। 1560 ईस्वी में अकबर ने बैरम खान से कहा कि अब वह स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहता है। बैरम खान ने भारी मन से यह स्वीकार किया और साम्राज्य छोड़ने की तैयारी करने लगे। लेकिन अकबर से एक राजनीतिक भूल हो गई। उसने बैरम खान के शत्रु पीर मोहम्मद को उनके प्रस्थान की जिम्मेदारी सौंप दी। इसे बैरम खान ने अपमान समझा और विद्रोह कर दिया। विद्रोह में बैरम खान पराजित हुए, लेकिन अकबर ने उदारता दिखाते हुए उन्हें दंड नहीं दिया। उसने उनके पुराने योगदानों को याद रखते हुए उन्हें सम्मानपूर्वक राज्य छोड़ने की अनुमति दे दी। दुर्भाग्यवश राज्य से बाहर जाते समय एक अफगान व्यक्ति ने निजी शत्रुता के कारण बैरम खान की हत्या कर दी। अकबर ने उनके पुत्र